बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले तो आपको इसमें मोमेंटम का पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाय P। उसका मतलब ये है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू mv। इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोमेंटम। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंजर्व का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कांस्टेंट रहना, कंजर्व रहना, कि किसी भी चीज़ का, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है कि कांस्टेंट रहना, मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। क्योंकि ये T डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F क्रॉस T इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। अगर फोर्स ज़ीरो हो जाए तो ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम इसकी जगह लिखेंगे ज़ीरो। सो ये माइनस पी आई, दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस पी आई। सो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। इस रिलेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ये रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो अप्लाई हो रही हो, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रही, या इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। हम इसी को प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पर द गैस पार्टिकल्स इनक्लोज इन अ सिलेंडर। अगर सिलेंडर के अंदर बहुत ज़्यादा गैस पार्टिकल्स हैं तो उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उसका जो अंदर का सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, कंसीडर वी हैव टू मैसेज ऑफ मास m1 एंड m2। सो मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 and mass m2 is moving with the velocity v2. After some time, mass m1 collide with the mass m2. After collision, mass m1 moves with the velocity v1 prime and mass m2 moves with the velocity v2 prime. ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको बोल के बता दी है। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स इन ऑन ईच अदर। जैसे इनकी कोलिजन होती है तो क्या होता है, मास m2 जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है m1 पे, विच इज f प्राइम। तो f प्राइम क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m1। और F क्या चीज़ है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन मास m2, क्योंकि m1 m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको हम F से लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है जो कि मिकदार में बराबर होता है, लेकिन उसकी सिमत क्या होती है, मुखालिफ होती है। सो जब इन दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, सो F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम, क्योंकि माइनस का साइन किस लिए है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है,
इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड और इसकी बैकवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, इसलिए f इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम। ये माइनस एफ प्राइम दूसरी साइड पे आगे प्लस एफ प्राइम हो जाएगा। सो फाइनली f प्लस एफ प्राइम इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। व्हाट इज डेल्टा P? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पहले हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2। हम मास m2 के लिए जो है फोर्स का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो क्या आ जाएगा मास m2 के लिए फॉर दिस मास, तो मास m2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू द मास m1 विच इज f, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f विच इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 प्राइम, तो ये आ जाएगा m2 v2 प्राइम माइनस मोमेंटम बिफोर कोलिजन मीन इनिशियल मोमेंटम विच इज m2 v2 डिवाइडेड बाय t। ये t डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये होल m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m1। पहले हमने कैलकुलेट की थी फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m2। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1। इस m1 के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी, तो इसमें भी हम वही रिलेशन यूज करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा f प्राइम, क्योंकि m2 इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन मास m1, तो m1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है विच इज f प्राइम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f प्राइम दिस वन। तो ये आ जाएगा f प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम। m1 v1 प्राइम इज फाइनल मोमेंटम माइनस m1 v1 विच इज इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t। इनिशियल मोमेंटम मीन मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सो t डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो f प्राइम क्रॉस t इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड अप करेंगे जस्ट। तो ये क्या आ जाएगा, f क्रॉस t प्लस f प्राइम क्रॉस t, f क्रॉस t प्लस f प्राइम क्रॉस t। जब इन दोनों को ऐड करेंगे LHS को LHS में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अंदर ऐड अप कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 प्लस m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से t को कॉमन निकाल लेंगे। जब t कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, f प्लस f प्राइम, और ये वाली राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी। क्योंकि हम इस इक्वेशन में देखें f प्लस f प्राइम इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे f प्लस f प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये t जो है एज इट इज आ जाएगा, राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी। जब t 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज फिर आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्राइम वाली टर्म्स एक साइड पे करेंगे, जैसे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, तो प्राइम वाली टर्म एक साइड पे करेंगे और विदाउट प्राइम जो है टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये माइनस m1 v1 है, इधर आके प्लस m1 v1 हो जाएगा। ये माइनस m2 v2 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मीन्स के टकराने से पहले बॉडीज का मोमेंटम और टकराने के बाद बॉडीज का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो ये एग्जांपल अगर आप किसी एग्जैक्ट टॉपिक को समझने के लिए करें तो ये एग्जांपल असल में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं सिलेंडर के अंदर उनके लिए एप्लीकेबल है। और थोड़ी सी क्लासिकल लेवल पे जाएं तो ये जो बिलियर्ड गेम नहीं होती
बिल्कुल अगर आप उनको हार्ड डेंस बॉल कंसिडर कर सकते हैं, और जब उनको कोलाइड करेंगे ये आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर सेम, सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।